अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप को कैसे डाउनलोड करके कैसे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। तो आज ये उस वीडियो बूटस्ट्रैप की वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। तो इसमें आपको मैं आज बताऊंगा ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो ये पहली वीडियो में हमने जो काम किया था इसे कर देते हैं यहाँ से रिमूव, और बॉडी में मैं एक डिव बना लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा ग्रिड सिस्टम क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे क्लास एक बना देता हूँ कंटेनर फ्लूट की। इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। ये पूरी स्क्रीन की पूरी विड्थ को एडजस्ट करने के लिए होती है कंटेनर फ्लूट। आपके कंटेनर में लेफ्ट और राइट साइड से बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ जाता है। तो एक कंटेनर बना दिया है मैंने कंटेनर फ्लूट। इसके अंदर मैं यूज करूँगा डिव। और ग्रिड सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक रोज और दूसरा कॉलम। एक रो बना दिया मैंने, इस रो के अंदर में एक रिवॉल्व बना दें और यहाँ पे क्लास दे दें कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 4। कॉलम दे दी और यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट मैं उधर पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी। यहाँ पे पैराग्राफ का एक टैग बना के उसके अंदर में इस पैरे को पेस्ट कर देता हूँ। मैं ब्राउज़र में इसको पैरा जो है इसको मैं एक क्लास इसको भी दे देता हूँ bg, वार्निंग रख देता हूँ और ब्राउजर में ओपन करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, इसने मैंने कॉलम दिया था 4 का। तो टोटल बूटस्ट्रैप में कॉलम होते हैं 12। तो मैंने 4 एडजस्ट कर लिया है। अब मेरे पास बाकी बचे हैं 8 कॉलम। तो मैं इसी कॉलम को यहाँ से कॉपी करके, कॉलम वाली डिप को कॉपी करना है, बाकी डिप को कॉपी नहीं करना। इसको कॉपी करके इसी के नीचे में पेस्ट कर देता हूँ और वार्निंग की जगह में प्राइमरी लिख देता हूँ और कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करें तो इसका साइज भी मैंने कॉलम 4 रखा है। तो ये देखें, ये यहाँ पर आ गया। अब मैं एक बार और इसे इस डिव के बाद पेस्ट कर देता हूँ और वार्निंग की जगह सेकेंडरी रख देता हूँ कलर और रिफ्रेश करता हूँ इसे। तो ये आप देख सकते हैं, एक ही रो के ग्रिड सिस्टम में मैंने एक ही रो बनाई थी। एक रो के अंदर कितने कॉलम बनाए मैंने? 3 कॉलम बनाए, 4 4 और 4, यानी 12 टोटल। इसमें हम 12 कॉलम ही रख सकते हैं। तो मैंने एक कॉलम का साइज रखा है 4, दूसरे का भी 4, तीसरे का भी 4, 12 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी ये देखें, जब मैं इसे स्क्रीन को छोटा बड़ा करूँगा, एक्स्ट्रा लार्ज में मैंने 4 दिए, लेकिन जब ये मीडियम में जाएगा या लार्ज में, तो ये देखें एक रो में मैंने तीनों कॉलम दिए थे लेकिन वो 3 रोज बन गई। ऑटोमेटिक साइज एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ग्रिड सिस्टम क्या है, अभी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में सिर्फ दिए हैं कॉलम 4। अब मैं लार्ज में भी 4 दे देता हूँ कॉलम LG 4। यहाँ पे भी कॉल LG 4, यहाँ पे भी कॉल LG 4। यानी लार्ज स्क्रीन में भी मेरे पास एक ही रो में आ गए हैं। ये देखने में एक्स्ट्रा लार्ज में भी एक ही रो में 3 कॉलम, लार्ज में भी एक ही रो में 3 कॉलम। अब मैं इसे और श्रिंक करता हूँ। ये मीडियम टेबलेट साइज, इस पे अभी भी 3 रोज आ गई मेरे पास। तो मतलब मैं यहाँ से, इसी को कहते हैं ग्रिड सिस्टम। अब देखिए, मैं मीडियम पे भी इसे 4 कर देता हूँ और मीडियम के बाद स्मॉल पे भी 4 और फिर एक्स्ट्रा स्मॉल में भी
एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 4 कर देता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा और बाकी जो 3 कॉलम है वहाँ पे भी ये पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें। अब देखें, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ये देखें, स्क्रीन के साइज के लिहाज से वो ऑटोमेटिक साइज को एडजस्ट कर रहे हैं। मैंने एक रो में 3 कॉलम दिए और मैंने वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज रखी है कि चाहे लार्ज स्क्रीन हो, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन हो, मीडियम हो, मोबाइल साइज हो, एक्स्ट्रा स्मॉल मोबाइल साइज, तो सब में एक ही रो में 3 कॉलम होने चाहिए। तो ये देखें, जिस स्क्रीन का साइज आप मर्जी रख लें, हर जगह पे 3 ही कॉलम आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल छोटा हो जाता है। यहाँ पे मैंने नहीं रखा, यहाँ से यहाँ पे देखें। अगर आपने वो भी उससे भी करना है तो कॉल 4 रख लें, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझाने के लिए, ताकि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो ग्रिड सिस्टम यही है कि इसमें ये हम कॉलम एक्सएल यूज करेंगे, एल जी, एम डी, एस एम और एक्स एस स्वार। यानी कि आप कौन सी, आप टेबलेट में वेबसाइट को कैसा देखना चाहते हैं, आप लैपटॉप में वेबसाइट को कैसा देखना चाहते हैं, मोबाइल में कैसा देखना चाहते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप पे ऐसे शो हो, तो आप ये प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं टेबलेट में भी वैसे ही शो हो, अपनी कुछ चेंजिंग ना करें, तो फिर उसके लिए भी आप बूटस्ट्रैप में इसी ग्रिड सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो यही होता है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ही बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। और ग्रिड सिस्टम ये है कि एक 12 कॉलम्स हम यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आपको समझ यहाँ तक नहीं आई तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि बूटस्ट्रैप में 12 कॉलम होते हैं। एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने कॉलम रख सकते हैं? 12 कॉलम रख सकते हैं। और अभी हमने कितने कॉलम रखे हैं? 3 कॉलम रखे हैं। लेकिन 3 कॉलम का साइज हमने 4, 4 और 4 रखा है, यानी कि 12 कॉलम उसने पूरे कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रिड सिस्टम के बारे में आप समझ गए होंगे बखूबी। और मज़ीद आगे भी बूटस्ट्रैप के बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा। पूरी वीडियो सीरीज है, पूरा एक वीडियो बूटस्ट्रैप का कोर्स है। तो आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि, और बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और अगर आपने बूटस्ट्रैप सीखना है तो आप इस कोर्स को फॉलो करें। और मैं दीगर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के कोर्सेज करवाऊंगा। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। तो मैं फ्रंट एंड के बारे में बताऊंगा, बैक एंड के बारे में बताऊंगा, यानी कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकें, वो भी कोडिंग से। इसके अलावा मैंने वर्डप्रेस के बारे में बताया था आपको, वहाँ पे तो वेबसाइट बनाना नहायत ही आसान है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो 30 मिनट से भी कम टाइम में आप अपनी वेबसाइट वहाँ पे बना सकते हैं बगैर कोडिंग के, वर्डप्रेस में। लेकिन अगर आप कोडिंग से बनाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये चीज़ें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मदद देंगी। ये आपने बूटस्ट्रैप, पीएचपी वगैरह, एचटीएमएल के कोर्सेज वगैरह मैं अपलोड करूँगा अभी। तो अभी मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन आगे अभी कंप्लीट कोर्स नहीं हुए। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।